Hello, student of class 10th. We are on the chapter Outcomes of Democracy in our Democratic Politics. Students, before reading this chapter, let's understand what is democracy. Because if we don't know the meaning of democracy, how can we understand the whole chapter? So, democracy is a system of the people, for the people, and by the people. एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे लोगों के द्वारा ही इलेक्टेड हैं और वो लोगों के लिए ही वर्क कर रहे हैं. ठीक है. तो जो इंडिया में गवर्नमेंट फॉलो होती है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, राइट. यानी कि लोगों द्वारा इलेक्ट किए गए जो लोग हैं वो सभी के लिए क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. ओवरव्यू क्या है इस चैप्टर का. एज वी बिगिन टू वाइंड अप आवर टूर ऑफ डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो वेन एवर डेमोक्रेसी दिस वर्ड विल कम, विल अंडरस्टैंड दैट सिस्टम ऑफ पीपल, राइट. It is the time to move beyond our discussion to specific themes and ask a general set of questions. अब हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आएंगे. What does democracy do? डेमोक्रेसी क्या करती है? और what outcomes can we reasonably accept of democracy? और हम डेमोक्रेसी के रिजल्ट्स क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारी क्या आशाएं हैं डेमोक्रेसी से. ऑल्सो डज डेमोक्रेसी फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशंस इन रियल लाइफ? क्या डेमोक्रेसी रियल लाइफ में भी हमारी इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करती है? वी बिगिन बाय थिंकिंग अबाउट हाउ टू एक्सेस द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. और हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी के जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे देखे जाएं. आफ्टर सम क्लैरिटी ऑन हाउ टू थिंक ऑन दिस सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट पे क्लैरिटी पाने के बाद वी प्रोसीड टू लुक एट द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. और फिर हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में रियल टाइम में डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या हैं. quality of government, economic well-being, inequality, social differences and conflict, and finally freedom and dignity. So इन सब टॉपिक्स के ऊपर डेमोक्रेसी कैसे वर्क कर रही है. और फाइनल वर्डिक्ट यानी कि हम फाइनल ये पढ़ेंगे, पॉजिटिव बट क्वालिफाइड लीड्स अस टू थिंक अबाउट द चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन द नेक्स्ट फाइनल चैप्टर. यानी कि हम लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे उसके बाद में आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, फाइनल चैप्टर, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी. देन वील लीड अबाउट दैट टॉपिक. सो लेट अस स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स. डेमोक्रेसीज की जो आउटकम्स हैं उनको हम कैसे पहचानें, डेमोक्रेसी का क्या रिजल्ट आ रहा है. Do you remember how students in Madam Lydon's class argued about democracy? In last class, students, you have read something about democracy. It emerged from that conversation that democracy is a better form of government when compared with dictatorship or any other alternative. यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसको उस गवर्नमेंट के दूसरे ऑप्शन से बेटर माना गया है. यानी कि हमने देखा था कि जब इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं थी तब इंडिया में क्या था, मोनार्कियल रूल था, डायनेस्टिक रूल था. उसके बाद में क्या आया, कंपनी रूल आ गया, मिलिट्री रूल आ गया. सो किसका रूल ज़्यादा बेटर है. तो डेमोक्रेसी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको सभी अल्टरनेटिव से क्या माना गया है, बेटर माना गया है. वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वॉज बेटर. हमें डेमोक्रेसी बेटर लगी. डेमोक्रेसी क्या, लोगों ने ही इलेक्टेड किए हुए वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो लोगों के लिए ही क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. डेमोक्रेसी क्यों बेटर है, बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमॉन्ग सिटीजन्स. लोगों में समानता बढ़ती है. इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिविजुअल वोट कर रहे हैं वो खुद डिग्निफाइड है, वो खुद की डिग्निटी को क्या कर रहा है, इन्हांस कर रहा है रिप्रेजेंट वोट करके. ठीक है. इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो सकती है इन अ डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ एक पर्सन का रूल नहीं है. डेमोक्रेसी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विच रूल्स ऑन द कंट्री. तो वो ग्रुप ऑफ पीपल क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे. प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, और डेमोक्रेसी हमें एक ऐसी मेथड प्रोवाइड करती है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया जा सकता है. अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, यानी कि अगर हमारी कहीं पे मिस्टेक हो रही है तो इन डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी में कहीं मिस्टेक हो रही है तो
ज़रूरी तो नहीं है सारे ग्रुप ऑफ पीपल में से सारे लोग मिस्टेक्स की तरफ ही जाएंगे, तो वो लोग करेक्ट करने के लिए भी कुछ डिसीजंस लेंगे. सो दिस वर द रीजंस कि डेमोक्रेसी क्यों बेटर है in rather to other alternatives. Are these expectations realized under democracies? क्या ये सारी expectations हम democracy में ये सारी आशाएं रख सकते हैं? When we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives. जब लोगों से बात करते हैं हम हमारे आसपास, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं. किनके अगेंस्ट? अदर अल्टरनेटिव्स, जैसे कि मोनार्कियल रूल, मिलिट्री रूल और रिलीजियस लीडर्स का रूल. रिलीजियस लीडर मतलब कि जो रिलीजियस लोग होते हैं सिर्फ उनका रूल. बट नॉट सो मेनी ऑफ दैम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस. यानी कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे डेमोक्रेसी हमारे देश में चल रही है, सो बहुत सारे लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं. सो वी फेस द डिलेमा. अब यहाँ पर हमारे लिए क्या आ जाता है, एक तरीके का धर्म संकट आ जाता है. डिलेमा मीन्स व्हाट, कि हमारी तरफ दोनों कंडीशंस में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सच क्या है. ठीक है, तो दो कंडीशंस कौन सी है कि डेमोक्रेसी को हम सपोर्ट भी कर रहे हैं और अगर डेमोक्रेसी प्रैक्टिस हो रही है हमारे देश में तो उससे हम सेटिस्फाइड भी नहीं है. डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल. प्रिंसिपल्स में, सिद्धांतों की देखें तो हमें डेमोक्रेसी चाहिए, वी सपोर्ट डेमोक्रेसी, बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस. लेकिन जब वो प्रैक्टिस हो रही है हमारी कंट्री में तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट. दिस डिलेमा इन्वाइट्स अस टू थिंक हार्ड अबाउट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. और यही जो डिलेमा है, इसकी वजह से हमें ये सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या क्या हैं, उसके रिजल्ट्स क्या हैं. डू वी प्रिफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मॉरल रीजन्स. क्या हमको सिर्फ मॉरल रीजन्स की वजह से डेमोक्रेसी चाहिए, और देयर आर सम प्रूडेंशियल रीजन्स टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू. यानी कि सिर्फ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो सिर्फ उसी लिए हमें डेमोक्रेसी चाहिए, या ऐसे कुछ प्रूडेंशियल रीजंस हैं, कोई ऐसे मेन रीजंस भी हैं जिनकी वजह से हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहते हैं. Over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. यानी कि कई सारे देशों में अभी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स प्रैक्टिस की जाती है. दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस, उनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं अपनी अपनी कंट्री के. दे होल्ड इलेक्शंस, वे भी इलेक्शंस होल्ड करते हैं. उन वहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और वही वो लोग भी सिटीजन्स की राइट्स की गारंटी लेते हैं. यानी कि ये सारी जो चीज़ें डेमोक्रेसी में होती हैं वो सारी दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ में भी हो रही हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चल रही है. वाइल दिस फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, ये सारे फीचर्स कॉमन हैं उन सभी में. दिस डेमोक्रेसीज आर मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल सिचुएशंस, देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट्स एंड देयर कल्चर्स. यानी कि ये सारे फीचर्स, कॉन्स्टिट्यूशन का होना, इलेक्शन होल्ड कराना, पॉलिटिकल पार्टी होना, सिटीजन्स को राइट्स गारंटी करना, ये सारे फीचर्स कॉमन हो सकते हैं हर कंट्री की डेमोक्रेसी में. लेकिन सारी कंट्रीज़ की डेमोक्रेसी अपने आप की सोशल कंडीशन, वहाँ के इकोनॉमिक अचीवमेंट्स और वहाँ के कल्चर्स बहुत डिफरेंट हैं. Clearly, what may be achieved or not achieved under each of these democracies will be very different. यानी कि अगर एक देश में कुछ अचीव हो पा रहा है डेमोक्रेसी के कारण और दूसरी कंट्रीज़ में अगर नहीं अचीव हो पा रहा है, तो उन दोनों चीज़ों के जो कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं. बट देयर इज़ समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी. लेकिन ऐसा कुछ तो है, एक कॉमन चीज़ जो हम हर डेमोक्रेसी में एक्सपेक्ट करेंगे, जस्ट बिकॉज इट इज़ डेमोक्रेसी. Our interest in fascination for democracy often pushes us to thinking a position that democracy can address all socio-economic and political problems. जो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है डेमोक्रेसी में, वो हमको एक ऐसी पोजीशन पर लेकर आ चुका है जहाँ पर हम क्या सोच रहे हैं कि क्या डेमोक्रेसी हर तरीके की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का आंसर दे सकती है. इफ़ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, और हम जो ये अपनी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि डेमोक्रेसी को हर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम का आंसर देना चाहिए, अगर ये एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी नहीं होती है, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. हम क्या स्टार्ट कर देते हैं, डेमोक्रेसी को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक पिक्चर देखेंगे जहाँ से आप इस
को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन बहुत सारे प्रेशर्स से मिलके वो जब सारी क्वेश्चंस का, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम चाहते हैं कि वो हैंडल करे, सारी प्रॉब्लम्स को डेमोक्रेसी हैंडल करे, तो उस तरीके से वो क्या बन जाती है, बुरी बन जाती है। और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ़ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, और हम डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या हम एक डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं अगर ये डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं तो। द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज़ टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला स्टेप क्या है, हम अगर इनके आउटकम्स को केयरफुली देखें तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है, एक तरीके की गवर्नमेंट है। इट कैन क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। डेमोक्रेसी कोशिश कर सकती है कि हम जो पाना चाहते हैं वो हमें मिल जाए, उसके लिए परफॉर्मा बना सकती हैं, उसके लिए फॉर्मेट बना सकती हैं। द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस टू अचीव दोज गोल्स। उन गोल्स को अचीव करने के लिए सिटीजन्स को क्या करना पड़ेगा, उन पॉलिसीज़ का एडवांटेज लेना पड़ेगा। लेट अस एग्जामाइन some of the things we can reasonably accept from democracy and examine the record of democracy। हम कुछ ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से, तो हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं या एग्जामाइन कर सकते हैं और उसका एक रिकॉर्ड बना सकते हैं कि जो चीज़ें हमने एक्सपेक्ट करी हैं वो डेमोक्रेसी ने हमें दिया है या नहीं दिया है। नेक्स्ट थिंग इज़ अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब कि क्या ऐसी गवर्नमेंट जो पारदर्शी है, यानी कि पब्लिक को पता चल रहा है कि गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, कौन से डिसीजन मेकिंग चल रही है। रिस्पॉन्सिव मतलब लोगों की जो डिमांड्स हैं उनको सुनने वाली, उनकी इश्यूज़ को सॉल्व करने वाली गवर्नमेंट है। या लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट मतलब कि रूल्स के अकॉर्डिंग चलने वाली गवर्नमेंट है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या ये तीनों चीज़ें हैं? देयर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। कुछ चीज़ें डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करनी चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न्ड विद ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have control over the rulers। डेमोक्रेसी में हम सबसे ज़्यादा कंसर्न किस चीज़ के लिए रहते हैं कि लोग जब वोट करते हैं तो उन्हें वो क्या चीज़ सोचते हैं कि अगर हमें ये राइट मिला है कि हम अपने रूलर्स को, अपने लीडर को हम चूज़ करें, तो उन लीडर्स पे क्या होना चाहिए, हमारा कंट्रोल भी होना चाहिए। मतलब कि हम जो कहें वो हमारी इश्यूज़ को सुने और उनको क्या करें, सॉल्व करें। Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all। और जब भी पॉसिबल हो पाता है और जब भी आवश्यकता पड़ती है तो सिटीजन्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये क्या रहती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती है। Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to citizens। तो सबसे बेसिक आउटकम, सबसे बेसिक रिज़ल्ट डेमोक्रेसी का जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो हमें एक ऐसी तरीके की गवर्नमेंट दे जो सिटीजन्स के लिए क्या है, अकाउंटेबल है। मतलब सिटीजन्स यानी कि आम आदमी भी उसमें क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकें या उसमें पार्टिसिपेट कर सके, अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस दे सके। एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सिटीजन्स। और ऐसी गवर्नमेंट जो सिटीजन्स की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस पे रिस्पॉन्स करे। बिफोर वी गो इन टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझने से पहले वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन। एक और कॉमन क्वेश्चन आता है माइंड में, इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट। क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है? एफिशिएंट मतलब प्रभावशाली, इन्फ्लुएंस है, मतलब कि क्या वो वर्क जो कर रही है वो सही है, क्या हमें वही चाहिए। इज़ इट इफ़ेक्टिव? इज़ इट इफ़ेक्टिव मतलब कि जो हम चाहते हैं क्या वो हमें मिल रहा है। Some people think that democracy produces less effective government। कुछ लोग सोचते हैं कि डेमोक्रेसी से गवर्नमेंट जो है लेस इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट
बनती है. It is of course true that non-democratic rulers do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about majorities in public opinion. देखो स्टूडेंट्स, जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं, यानी कि मोनार्कियल रूल चल रहा है, मिलिट्री रूल चल रहा है, या किसी रिलीजियस लीडर का रूल चल रहा है अगर, तो उन लोगों को असेंबलीज़ में उन टॉपिक्स को नहीं रखना पड़ता. जो डिसीजंस वो लेने वाले हैं उस पर मेजॉरिटी ओपिनियन क्या होगा पब्लिक का, उसके बारे में नहीं सोचना पड़ता. इसलिए जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है वो जल्दी से इन्फ्लुएंस में आ जाती है. जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो जल्दी से इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं. सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग. तो उनका डिसीजन क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है. एंड इम्प्लीमेंटेशन भी जल्दी हो जाता है. इम्प्लीमेंटेशन मतलब डिसीजन का यूज़ होना. डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन. डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेलिब्रेशन भी होता है और नेगोशिएशन भी होता है. मतलब जब एक आइडिया को पूरी असेंबली में सबके सामने रखा जाता है तो उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट सोचे जाते हैं, उसके लिए मेजॉरिटी वोट लिया जाता है, तब जाकर कोई डिसीजन बनता है. सो सम डिले इज़ बाउंड टू टेक प्लेस. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि कुछ टाइम ज़्यादा लग जाता है. डज़ दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट. क्या ज़्यादा टाइम लगने की वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट हो गई. लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. अगर हम कॉस्ट की टर्म्स में देखें, यानी कि हमें क्या भुगतना पड़ता है. इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजंस वेरी फास्ट. इमेजिन करो कि एक गवर्नमेंट है जो कि फास्ट डिसीजंस लेती है, but it may take decisions that are not accepted by people and may therefore face problems. लेकिन अगर वो कोई ऐसा डिसीजन ले रही है जल्दी जल्दी में जो कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसको एक्सेप्ट करने में उनको क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है. इन कॉन्ट्रास्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और कॉन्ट्रास्ट में हम ये सोच सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा टाइम लेगी टू फॉलो प्रोसीजर्स बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन. कोई डिसीजन लेने में वो क्या करेगी, रूल्स फॉलो करेगी. बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर्स, लेकिन प्रोसीजर्स फॉलो करने की जल्दी फॉलो करने के लिए इट्स डिसीजंस में बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफ़ेक्टिव. तो प्रोसीजर्स फॉलो करने पे क्या होगा, सब तरीके के इफ़ेक्ट्स पता चलेंगे. असेंबली में जब बात रखेंगे तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, क्या डिसीजन होना चाहिए, उसमें क्या चेंज होना चाहिए. उसकी वजह से जो डिसीजन होगा वो एक्सेप्टेबल भी होगा और इफ़ेक्टिव भी होगा. सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज़ परहैप्स वर्थ इट. तो जो हमें कीमत देनी पड़ती है टाइम की किसी डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग के लिए, तो वो क्या है, सही है एक तरीके से. नाउ लुक एट द अदर साइड. अगर हम दूसरी जगह से देखेंगे तो डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स. तो डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करती है, डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए कि कोई भी डिसीजन मेकिंग अगर हो रही है तो रूल्स और प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग हो. So a citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedures can find this out. तो अगर कोई आम आदमी भी ये जानना चाहता है कि ये डिसीजन कैसे लिया गया, क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए गए, तो उनको ये चीज़ पता लगा सकें. शी हैज़ द राइट एंड मीन्स टू एग्जामाइन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. और हर पर्सन के पास ये राइट रहता है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को देख सके डेमोक्रेसी में. दिस इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंसी. और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं. ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता, यानी कि जो डेमोक्रेसी के अंदर हो रहा है वो पब्लिक को भी पता हो. दिस फैक्टर इज़ ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये जो ट्रांसपेरेंसी वाला फैक्टर है ये क्या रहता है, मिसिंग रहता है. देयरफॉर when we are trying to find out outcomes of democracy, और इसीलिए जब हम डेमोक्रेसी के रिजल्ट सोचने के लिए ट्राई करते हैं, it is right to expect democracy to produce a government that follows procedures and is accountable to people. तो हम ये आशा रख सकते हैं किसी भी डेमोक्रेसी से कि वो हमें एक ऐसी गवर्नमेंट दे जो कि प्रोसीजर्स को फॉलो करती है और जो लोगों से अकाउंटेबल है, मतलब कि लोग उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं.
We can also expect the democratic government develops mechanism for citizens to hold the government accountable and mechanism for citizens to take part in decision making whenever they think it. हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो मैकेनिज्म डेवलप करे लोगों के लिए कि गवर्नमेंट क्या हो, गवर्नमेंट अकाउंटेबल मैकेनिज्म हो बनाए सिटीजन्स के लिए, ताकि वो क्या कर सकें, उसमें डिसीजन मेकिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें. इफ़ यू वांटेड टू मेजर डेमोक्रेसीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेक्टेड आउटकम, अगर हम डेमोक्रेसीज को इस एक्सपेक्टेड आउटकम के ऊपर मेजर कर सकते हैं या करना चाहते हैं, यू वुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस. हम यहाँ ये सारी इंस्टीट्यूशंस पे चेक कर सकते हैं. रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्या हमारे कंट्री में रेगुलर फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं. ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज़, कुछ पॉलिसीज़ पे जो ओपन पब्लिक डिबेट्स होती हैं वो भी एक डेमोक्रेसी का पार्ट है. एंड लेजिस्लेशंस मतलब कि जो रूल्स लेजिस्लेचर में लिखे हुए हैं उसको फॉलो किया जा रहा है. एंड सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, और सिटीजन्स का राइट वहाँ पर है या नहीं है कि वो गवर्नमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें या उनकी फंक्शनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें. द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसीज शोज़ अ मिक्सड रिकॉर्ड ऑन दिस, और जो डेमोक्रेसी का एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो इन सभी का मिक्स रिकॉर्ड होता है. Democracies have had greater success in setting up regular and free elections, in setting up conditions for open debate. Democracies में greater success होती है अगर वो regular और free election setup करते हैं और open public debate की conditions भी setup करते हैं. But most democracies fall short of elections that provide a fair chance to everyone in subjecting every decision to public debate. लेकिन बहुत सारी डेमोक्रेसीज़ कहाँ पीछे रह जाती हैं जब वो एक फ़ेयर चांस देते हैं हर किसी को कि वो पब्लिक डिबेट्स में हर डिसीजन ले सकते हैं. वहाँ पर कुछ डेमोक्रेसीज़ पीछे हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा आते हैं. Democratic government do not have a very good record when it comes to sharing information with citizens. यानी कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उनका कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं बनाया हुआ है कि वो सिटीजन्स के साथ सब कुछ शेयर करे जब ये टॉपिक आता है. इसीलिए जब ओपन पब्लिक डिबेट्स होती हैं, स्टूडेंट्स लास्ट लाइन में जो हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसीज़ कहाँ पीछे रह जाती हैं, क्योंकि ओपन पब्लिक डिबेट में किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछने का राइट होता है. लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में क्या होता है कि वो सिटीजन्स को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं करते हैं. ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम्स, और अगर हम डेमोक्रेटिक रिजाइम्स के फेवर में कुछ कहें, इज़ दैट दे आर मच बेटर देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम इन दिस रिस्पेक्ट्स. तो हम यही कह सकते हैं अगर फेवर में कुछ कहना चाहते हैं कि इन सारे एक्सपेक्ट्स में, इन सारे रिस्पेक्ट मतलब कि हम लोगों ने जैसे देखा ओपन पब्लिक डिबेट्स और लेजिस्लेचर्स और फेयर इलेक्शंस और पॉलिसीज़ एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू सिटीजन्स, तो इन सारे एस्पेक्ट्स में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का टाइम है वो बहुत ज़्यादा बेटर है. परफेक्ट नहीं बोल सकते हैं लेकिन बेटर है देन नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम. In substantive terms, it may be reasonable to expect from a democracy a government that is attentive to the needs and demands of people and is largely free of corruption. और हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से कि एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो लोगों की नीड्स और डिमांड्स पे अटेंशन दे, और सबसे ज़्यादा चीज़ क्या मांगते हैं हम कि वो करप्शन फ्री हो. द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसीज इज़ नॉट इम्प्रेसिव ऑन दिस टू काउंट्स, और इन दोनों ही काउंट्स पे डेमोक्रेसीज़ का जो रिकॉर्ड रहा है प्रैक्टिकली वो ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं रहा है. Democracies often frustrate the needs of the people and often ignore the demands of a majority. Democracies क्या करती हैं, लोगों की नीड्स को इग्नोर करती हैं इलेक्शंस में गवर्नमेंट बनने के बाद में, और उनकी मेजोरिटी में जो डिमांड होती है उसको भी इग्नोर करती हैं of its population. The routine tales of corruption are enough to convince us that democracy is not free of this evil.
दिस मीन्स कि हम जो इंसिडेंट सुनते हैं, रूटीन इंसिडेंट सुनते हैं करप्शन में, तो हमें ये अच्छे से पता चल सकता है कि डेमोक्रेसी में ये जो एविल है, ये जो बैड थिंग है, इससे डेमोक्रेसी फ्री नहीं है, बहुत हद तक करप्शन है। एट द सेम टाइम, लेकिन उसी टाइम पर देर इज़ नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट। लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूल्स होते हैं वो लेस करप्ट होते हैं और लोगों के साथ मोर सेंसिटिव होते हैं। देर इज़ वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ सर्टेनली बेटर दैन दिस अल्टरनेटिव्स, और एक और रिस्पेक्ट है जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर है उसके अल्टरनेटिव से। और एक और जो रीज़न है वो क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, मतलब कि रूल्स को फॉलो करती है। इट मे बी स्लो हो सकती है, लेस एफिशिएंट हो सकती है, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन, हो सकता है कि वो रिस्पॉन्सिव भी ना हो। बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ये लोगों की ही गवर्नमेंट है, लोगों के द्वारा ही बनाई हुई गवर्नमेंट है। दैट इज़ वाई देयर इज़ एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसीलिए डेमोक्रेसी का ये जो आइडिया है, इस आइडिया पे ओवरवेलमिंग सपोर्ट है, मतलब कि ओवरवेलमिंग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। As the accompanying evidence from South Asia shows, the support exists in countries with democratic regimes as well as countries without democratic regimes. ये जो evidence है एक प्रूफ है कि ओवरवेलमिंग सपोर्ट क्यों मिलता है। प्रूफ क्या है कि साउथ एशिया की तरफ सपोर्ट जो है कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक रिजाइम्स की तरफ जाता है, और उन कंट्रीज़ में जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स हैं वहाँ पर भी वो लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम, और लोग क्या चाहते हैं कि उन्हें वही रिप्रेजेंटेटिव्स रूल करें जिन्हें सिर्फ उन्होंने मिलकर इलेक्ट किया हो। दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज़ सूटेबल फॉर देयर कंट्री, और उनका मानना भी ये है कि डेमोक्रेसी उनकी कंट्री के लिए सही है। डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज़ इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, और डेमोक्रेसी का खुद का सपोर्ट लेने की जो डेमोक्रेसी की एबिलिटी है, यानी कि इसका एक कंसेप्ट बता रखा है कि डेमोक्रेसी अपने आप में ही सपोर्ट गेन कर सकती है, तो इस आउटकम को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। This is all about democracy introduction part, and the topic economic growth and development in democracy will study in the next video. तब तक keep studying.